पूरे राज्य की जनता को हम गोलबंद करना चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो कैसे सरकार के पटल पर पहुंचे और उसका प्रभावी तरीके से अनुपालन कैसे सुनिश्चित होगा, इसको राज्य के स्तर पर जो हमारे पूरे राज्य के लोग हैं उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि भाजपा और आरएसएस आदिवासी विरोधी ही नहीं, जन विरोधी भी है और उसके तमाम कदम तानाशाही है। जितने भी छोटे छोटे संगठन थे सबको जोड़ करके पूरे झारखंड स्तर से एक बड़ा समन्वय समिति बनाया गया। इस समन्वय समिति का काम है कि झारखंड हित के लिए, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीति हो, तमाम मुद्दों पे लोगों को आकर्षित करना, उनके हक अधिकार को बचाना। रीढ़ की हड्डी साबित होगी, इस तरह का निर्णय लिया गया है। और जो भी आज तक हम आदिवासियों के साथ में जितना भी अन्याय हुआ उसका भी हम लोग निचोड़ निकाल लिया गया है। क्या कमी था हम लोग ऊपर में और क्यों हम लोगों के बीच से इतनी सारी जगह जमीन चाहे हम लोगों का हक और अधिकार छीना गया है। बना था वो सोच और वो कमी लोग महसूस कर रहे हैं और इसलिए नए सिरे से लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। आज की जनता को हम गोलबंद करना चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो कैसे सरकार के पटल पर पहुंचे और उसका प्रभावी तरीके से अनुपालन कैसे सुनिश्चित होगा, इसको राज्य के स्तर पर जो हमारे पूरे राज्य के लोग हैं उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और उसी के लिए एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है आज कि कैसे हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो आज का यही विषय था कि हम अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, अपने मामलों को लेकर पूरे राज्य की जनता के बीच में जाना चाहते हैं, उनको इस पूरे अभियान से जोड़ना चाहते हैं जो हम लोगों ने शुरू किया है, ताकि ये हमारा जो अभियान है लंबे समय तक चले और हम अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये सबसे प्रमुख उद्देश्य आज का हमारा था, जिसको लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। आज उस निर्णय के बारे में लक्ष्मी जी प्रवक्ता हैं, वो आपके सामने रखेंगे। आज जो हम लोग विभिन्न संगठनों से जुड़े सामाजिक कर्ता यहाँ बैठे, हमारा मानना है कि भाजपा और आरएसएस आदिवासी विरोधी ही नहीं, जन विरोधी भी है और उसके तमाम कदम तानाशाही है। आज हम लोग ये भी चर्चा किए जिसकी केंद्र में सरकार है और उसकी सरकार पूरी तरह कारपोरेट, पूंजीपरस्त, मनोवादी ताकतों का हितैषी है। और दूसरी तरफ आदिवासियों का तो है ही है, आदिवासियों को तो समूल नाश करना चाहती है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग का भी। और इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए कि सरकार की जो नीतियां हैं, भाजपा की जो नीतियां हैं, उस पर चर्चा किए। और झारखंड में विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो भी संगठन जन सवालों को लेकर, जन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, उन तमाम चीजों को एकजुट किया जाए। और इसी एक 4 फरवरी का रैली में हमने प्राइमरी स्तर पर आदिवासी एकता का कॉल दिया था और उसी से हमारा एक समझदारी बनी है कि हम लोग इसको बड़े पैमाने पर कि भाजपा आरएसएस की जनविरोधी नीतियों को ही नहीं, कारपोरेट औद्योगिक मनोवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए और झारखंड के संदर्भ में झारखंड के तमाम जन आंदोलनों को समेटकर एक बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय आंदोलन खड़ा किया जाए, दबाव समूह बनाया जाए जो राजनीतिक पार्टियों का भी ध्यान आकर्षित करे और सरकार पर भी दबाव बनाए। इसके लिए आज तय हुआ, एक संगठन का नाम चयन किया गया जिसका नाम झारखंड जन संघर्ष समन्वय मंच रखा गया। 1 मार्च 2024 को इसी संगम गार्डन मोराबादी मैदान में, गार्डन भवन में इसकी विशेष बैठक होगी। इसमें राज्य के तमाम संगठनों को आमंत्रित किया गया है और इसका बाकायदा सूचना देने का जिम्मेदारी तय कर दिया गया है। और अभी जो तात्कालिक तौर पर अभी इस संदर्भ में इसकी ब्रीफिंग क्या है, क्या अपडेट है, इसकी जानकारी के लिए 2 प्रवक्ता बनाए गए हैं, एक खुद लक्ष्मी नारायण मुंडा और प्रभाकर तिर्की जी हैं। साथ ही तात्कालिक रूप से 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं,
पूर्व मेयर रमा खलको जी और शिवा कच्छप जी, और साथ ही हम लोग और तमाम लोगों को जोड़ने का इसमें कोशिश करेंगे और आने वाले कल में इसका परिणाम आप सबों को, झारखंड जनता को, देश की जनता को देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज झारखंड का 24 साल हो गया लगभग, बिहार से लगभग, और इस 24 सालों में सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार रही है झारखंड में। और अभी हाल में ही गठबंधन की सरकार बनी थी, तो उसका इन केंद्र प्रकरण से देखोगे आपके प्रेस के माध्यम से और ऐसे भी धरातल पर भी कि ईडी के माध्यम से परेशान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चलिए, ये सब चीज़ तो राजनीतिक स्तर से होता ही रहता है कि पक्ष विपक्ष होता ही रहता है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आज इस मंच के माध्यम से जितने भी छोटे छोटे संगठन थे सबको जोड़ करके पूरे झारखंड स्तर से एक बड़ा समन्वय समिति बनाया गया। इस समन्वय समिति का काम है कि झारखंड हित के लिए, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीति हो, तमाम मुद्दों पे लोगों को आकर्षित करना, उनके हक अधिकार को बचाना, और उसको खासकर जो भी अधिकार, जैसे झारखंड जब बिहार से जब अलग हुआ, बहुत सारा आदिवासी और मूलवासियों का अपेक्षाएं रही है कि हमारे हक अधिकार को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी अपेक्षाएं उनको पूरा नहीं हो सकता। इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, आज जो इस मंच बनाया गया, इस मंच के माध्यम से कि जो भी होगा हक और अधिकार आदिवासी और मूलवासी को दिलाया जाएगा, और इसका एक ही मकसद है कि जो भी यहाँ पर अत्याचार और शोषण हो रहा है उसको दूर करना, और आदिवासी और मूलवासी को जो भी उसका पूरा अधिकार है उसको पूरा अधिकार मिलना, यही मंच का सही मायने में 70 साल आज़ाद के बाद हुआ और इस तरह का मीटिंग नहीं हुआ, और यही वजह है आज जो भी मीटिंग करके यहाँ निर्णय लिया गया है, ये आज बहुत ही जल्दी रीढ़ की हड्डी साबित होगी। इस तरह का निर्णय लिया गया है, और जो भी आज तक हम आदिवासियों के साथ में जितना भी अन्याय हुआ उसका भी हम लोग निचोड़ निकाल लिया गया है। क्या कमी था हम लोग ऊपर में, और क्यों हम लोगों के बीच से इतनी सारी जगह जमीन, चाहे हम लोगों का हक और अधिकार छीना गया है, इसके विषय पर आज जो भी चर्चा हुई और उसका निचोड़ बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना ही कहकर आप सबको धन्यवाद। जिस सोच से झारखंड बनाया गया था, झारखंड बना था, वो सोच और वो कमी लोग महसूस कर रहे हैं, और इसलिए नए सिरे से लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, आर्थिक उन्नति हो, बेरोजगारी मिले, और स्थानीय लोगों में जो जमीन का जो समस्या हो, बाहरी आदमी जो जमीन हड़प रहे हैं उसका निदान हो। इन्हीं सब विभिन्न मुद्दों के लिए आज की बैठक हुई है, और ये बैठक पुनः 1 मार्च को होगी, और जिसमें बृहद रूप से और भी कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।